हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने ओजोनोलिसिस स्टार्ट किया था और मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी करवाए थे। इसमें मैंने टाइप 1 प्रॉब्लम करवाया था जिसमें आपको बताना था नंबर ऑफ ओजोनाइट्स कितने फॉर्म होंगे, राइट। चलिए आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टाइप 2 प्रॉब्लम। तो चलिए टाइप 2 प्रॉब्लम क्या है ओजोनोलिसिस में। टाइप 2 आपको यहाँ पे रिएक्टेंट दिया रहेगा और आपको प्रोडक्ट लिखना होगा, राइट। तो चलिए क्वेश्चन है राइट प्रोडक्ट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है मिथाइल सिंगल बॉन्ड सी, मिथाइल डबल बॉन्ड CH, मिथाइल O3 जिंक वाटर। सेकेंड क्वेश्चन है सिर्फ ओजोन के साथ वाटर है, जिंक एब्सेंट है। तो आपको शायद की पॉइंट याद होगा, की पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ओजोनोलिसिस में की पॉइंट है सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। कट C डबल बॉन्ड C एंड पास ऑक्सीजन, ये की पॉइंट है। आपको C डबल बॉन्ड C कट करना है एंड ऑक्सीजन पास करना है। जैसे फर्स्ट केस में अगर जिंक है, इस डबल बॉन्ड को कट करें और दोनों साइड ऑक्सीजन पास कर दें, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मिथाइल सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O मिथाइल प्लस ये हो जाएगा CHO सिंगल बॉन्ड मिथाइल। क्लियर है। इस केस में अगर यहाँ पे जिंक एब्सेंट है तो आपको पता है कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, लेकिन अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो सकता है और अल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिड में। तो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा CH3C डबल बॉन्ड O मिथाइल प्लस CH3C डबल OH। ये यहाँ पे आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट कैसे लिखना है। अगर जिंक है तो बस कुछ मत करें, डबल बॉन्ड को कट करें, ऑक्सीजन सप्लाई करें। अगर अल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है तो जिंक नहीं है तो उस अल्डिहाइड को आप एसिड में कन्वर्ट कर दें। कीटोन में ही रहेगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो चलिए कुछ इसमें प्रॉब्लम्स लिखते हैं। चलिए अपने सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं, ट्राई करें। आप चाहे तो वीडियो पॉज करें और फिर सारे प्रॉब्लम सॉल्व करें। चलिए यहाँ पे O3 के साथ जिंक एंड वाटर है, तो फिर आप क्या करने वाले हैं, जस्ट डबल बॉन्ड को कट करेंगे एंड ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। ये बन जाएगा CH3CHO, यहाँ से भी CH3CHO, यही रहेगा। जिंक अगर नहीं है तो ये CH3CHO किसमें कन्वर्ट हो जाएगा,
COOH में इसके 2 मोल्स बनेंगे। क्लियर है? यहाँ पे देखा जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2 O3 के साथ जिंक एंड वाटर है। जिंक अगर है यहाँ पे कट करिए, ऑक्सीजन सप्लाई करिए, तो ये क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O, यहाँ से भी CH2 डबल बॉन्ड O मींस HCHO है ये, ठीक ना, एल्डिहाइड है ये। यहाँ पे देखा जाए ऑक्सीजन ऑक्सीजन कट किया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ऊपर से क्या बनेगा ऐसा CH डबल बॉन्ड O, यहाँ से भी CH डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा, इसके 2 मोल्स रहेंगे। अगर जिंक नहीं है तो ये हो जाएगा C डबल OH कार्बन C डबल OH, ये बनेगा। इस केस में कट किया ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे कट किया ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस केस में बनेगा CHO सिंगल बॉन्ड कार्बन C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा, प्लस CHO सिंगल बॉन्ड कार्बन CHO। नीचे से C डबल बॉन्ड O एक हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे, तो कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये बनेगा। ऊपर से ये वाला ग्रुप बनेगा। अब अगर जिंक नहीं है तो फिर अब क्या करेंगे, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देंगे, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करने वाले, मींस ये बन जाएगा C डबल OH C डबल बॉन्ड O प्लस ये हो जाएगा C डबल OH CH2 C डबल OH, ये रहेगा। 6th में अगर देखा जाए तो यहाँ पे O3 के साथ जिंक एंड वाटर है, फिर से इसको कट करेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O मिथाइल मिथाइल, ये इधर से भी सेम बनेगा, मींस 2 मोल्स ऑफ CH3CO मींस इसको बेसिकली एसीटोन बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका। अगर जिंक नहीं होता तो वैसे ये कीटोन है, कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, मींस यहाँ भी 2 मोल्स ऑफ CH3COCH3 बनेगा। 7th में देखा जाए, देखिए आपको यहाँ भी डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ भी डबल बॉन्ड दिख रहा है, कुछ मत करिए, जस्ट इनको कट करिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सप्लाई करिए, यहाँ पे कट किया ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ भी कट किया और ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है यार। तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 मींस ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस यहाँ से CHO सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ से भी CHO सिंगल बॉन्ड CHO प्लस यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड O, ये हो गया आंसर। मींस ओजोनोलिसिस के प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल होते हैं। एक लाइन अगर आपको याद है की पॉइंट, कट C डबल बॉन्ड C एंड पास, अपने सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसमें कुछ और आगे प्रॉब्लम देखते हैं 7th के बाद। जब तक मैं आपको प्रॉब्लम दूं, 8th प्रॉब्लम है बेंजीन का ओजोनोलिसिस। बेंजीन ऐसा होता है, अब इसका ओजोनोलिसिस करें आप। चलिए ट्राई करिए आप। यहाँ पे मिथाइल है, इस पे O3 जिंक एंड वाटर, ये ट्राई करिए आप। 9th के बाद 10th, जिंक एंड वाटर, 10th ट्राई करें, 8th 9th 10th ट्राई करना है। टेंथ के बाद एक और प्रॉब्लम 11। O3 के साथ जिंक एंड वाटर,
चलिए ये आपको ट्राई करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए बेंजीन वाले केसेस में आपको कैसे सॉल्व करना है। बेंजीन अगर आपको आइए मैंने तो दिया है ऐसे डबल बॉन्ड करके, अगर आपको रिंग भी दिया हो ना तो भी आप रिंग को पहले ऐसे डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड में लिख लें, फिर की पॉइंट अपना सेम है। की पॉइंट क्या है अपना, कट सी डबल बॉन्ड सी एंड पास ऑक्सीजन। तो चलिए सी डबल बॉन्ड सी कट करते हैं, ऑक्सीजन पास करते हैं, कट किया ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे कट किया ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे कट किया ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये बन जाएगा CHO सिंगल बॉन्ड CHO, ये बन जाएगा CHO सिंगल बॉन्ड CHO, ये बन जाएगा CHO सिंगल बॉन्ड CHO। तो यहाँ पे CHO सिंगल बॉन्ड CHO, इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, राइट। तो 3 मोल्स ऑफ CHO सिंगल बॉन्ड CHO बनेगा। लेकिन अगर जिंक नहीं होता तो ये जो CHO दिख रहा है ये बेसिकली COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा COOH सिंगल बॉन्ड COOH के 3 मोल्स। क्लियर है। यहाँ पे अगर सॉल्व किया जाए 9th में देखिए आप, 9th में ये दिख रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया मैंने, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, तो आप इस बस ऑक्सीजन ऑक्सीजन कट करिए, डबल बॉन्ड कट करके ऑक्सीजन ऑक्सीजन पास कर दीजिए। थोड़ा सा ध्यान देना, ये बन जाएगा CHO सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन C डबल बॉन्ड, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या बनने वाला है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। इस पार्ट से ये मैंने आंसर कहां से लिखा है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट, इससे मैंने ये आंसर लिखा है। प्लस ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, मींस ये हो जाएगा कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा। फिर यहां से C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो ये हो जाएगा प्लस फिर से C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्लियर है। चलिए फिर 9th तो बहुत ही सिंपल है। अगर वैसे जिंक नहीं होता, लेट्स से एक क्वेश्चन और होता, तो CHO को आप COOH में कन्वर्ट करते, कीटोन को एज इट इज रहने देंगे। CHO दिख रहा है एसिड, ये भी एसिड एसिड एसिड। क्लियर है। 10th देखा जाए तो 10th में आपको देखिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 10th स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको पहले डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में लिखूं तो यार आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, राइट। लेकिन इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और पॉसिबल है। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। मींस से कार्बन मिथाइल और मिथाइल अटैच है, इसमें डबल बॉन्ड रहा है या फिर इसमें डबल बॉन्ड नहीं रहा है, सिंगल बॉन्ड रहा है। तो यार अब यहाँ पे ओजोनोलिसिस करना है। अगर मैं इस वाले का ओजोनोलिसिस करता, देखिए इसके दोनों ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, आपको दोनों स्ट्रक्चर में ओजोनोलिसिस करना पड़ेगा। जो भी प्रोडक्ट मिल सकते हैं सारे आंसर होंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको। मींस क्या करना है, इसको ब्रेक करें ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसको ब्रेक करें ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसको ब्रेक करें ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो इस केस में ऊपर वाले से क्या बन जाएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H, ये रहेगा। इसको अगर कट किया इस वाले पार्ट को तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O H, प्लस इस वाले पार्ट से क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, मींस ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H, इसको रहेगा। क्लियर है। CHO मींस ये और ये सेम दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं आपको, एक बार देख लीजिए, ये और ये सेम है। अगर इसमें कट किया जाए तो यार इसको कट करेंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसको कट करेंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसको कट करेंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिल सकते हैं। एक तो आपको मिलेगा कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये मिलेगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यहां से जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये तो मैं लिख चुका हूं, अब फिर से रिपीट करने की कोई नीड नहीं है। अब यहां से देखा जाए C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये भी सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, ये भी मैं लिख चुका हूं। यहां से क्या मिलेगा, अगर इस वाले पोर्शन को कट किया जाए तो मुझे मिलेगा कार्बन
कार्बन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, कार्बन डबल बॉन्ड O, ये मिलेगा। तो ये देखिए डिफरेंट है, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा और दूसरा ये मिलेगा। ये तो मैंने रिपीट किया हुआ है, तो फिर से आप चाहे तो नहीं लिखें। मीन्स यहाँ पे 3 टाइप्स के प्रोडक्ट मिलेंगे। फिर से इस प्रॉब्लम में बस आपको देखना है जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं सब लिख के फिर आप ब्रेक करें। इस केस में जैसे 9 पे कोई नीड नहीं था, क्योंकि अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ड्रॉ करूं, आप पूछ सकते हैं 9 में मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, तो 9 में इसका डबल बॉन्ड कुछ ऐसा आ रहा है, ये और ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है, इसलिए कोई नीड नहीं था। लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए मैंने 2 टाइम्स लिखा और फिर इनसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैंने लिखा है यहाँ पे, राइट। 11th लिखा देखा जाए, 11th फिर से अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ किया जाए तो फिर कुछ ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा ये मिलेगा। एक और पॉसिबल है, वो भी देख लेते हैं। ये बॉन्ड यहाँ पे ऐसा, राइट। तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये दोनों सेम है, डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सेम ही दिख रहा है। अगर आपको लग रहा है कि डिफरेंट है तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो इनके दोनों के प्रोडक्ट लेके आपको समझ में आ जाएगा। इसको अगर मैं कट करूं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसको कट किया जाए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसको कट किया जाए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ऊपर वाले पार्ट से क्या बनेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड OH, ये बनेगा। इस पार्ट को अगर कट किया जाए तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड O, प्लस इस पार्ट को कट किया जाए, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यही बनेगी। आप देख रहे हैं ये वाले पार्ट पोर्शन रिपीट हो रहे हैं, राइट। इसमें देखा जाए, आप सॉल्व करके देखो, यही मिलने वाला है, राइट, कोई न्यू नहीं मिलने वाला है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं ओजोनोलिसिस के। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, 12th इस पे O3 जिंक एंड वाटर, ये ट्राई करिए। तो यार यहाँ पे अगर आपको फिर से ओजोनोलिसिस करना है, कुछ मत करिए, जस्ट C डबल बॉन्ड C को कट करेंगे और ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। C डबल बॉन्ड O के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जस्ट C डबल बॉन्ड C कट किया जाए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सप्लाई किया जाए। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस इस केस में CH डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ से कट कर दो यार ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस इस केस में CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। मतलब हमने क्या सीखा कि अगर कोई C डबल बॉन्ड O है तो उसको गलती से भी कट करके, या ऐसा गलती नहीं कर रहे हैं C डबल बॉन्ड O को कट किया और ऑक्सीजन ऑक्सीजन सप्लाई किया, ये गलती नहीं करना है। क्लियर है। तो चलिए ये था टाइप 2 प्रॉब्लम। आप प्रोडक्ट बहुत इजीली लिख सकते हैं। बस हमने सीखा क्या एक्स्ट्रा कि अगर बेंजीन टाइप दिख जाए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और फिर आप कट करके ऑक्सीजन सप्लाई करें। अब नेक्स्ट आता है टाइप 3 प्रॉब्लम पे। ओजोनोलिसिस में एक और टाइप का प्रॉब्लम मिल सकता है आपको, टाइप 3। मींस टाइप 3 प्रॉब्लम है रिवर्स में आपको सॉल्व करना है। मींस प्रोडक्ट दिया रहेगा और रिएक्टेंट फाइंड करना है। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए आपको दे दे टाइप 3 में फर्स्ट प्रॉब्लम, कोई मॉलिक्यूल है A, इस पे मैंने O3 जिंक एंड वाटर पास किया, तो यार ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O। ए क्या होगा आपको बताना है, समझ में आ रहा है। तो यार रिवर्स में सोचना है, फिर से यहाँ पे रिवर्स में सोचना भी बहुत इजी होता है। पता है क्यों? आपको पता है कि अगर C डबल बॉन्ड C होता, कट करके आप ऑक्सीजन सप्लाई किए हैं,
ये है ना की पॉइंट। क्या करें आप, CH3 CH डबल बॉन्ड O लिखा है, रिवर्स में सोचने के लिए CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस इसको लिख लीजिए CH डबल बॉन्ड O CH2 CH3 ऐसे लिख लें, और ये O को ऐसे कट करिए, O2 यहां से बाहर निकाल लीजिए और इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए। क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनेगा। क्लियर है क्या? अब सोचिएगा मैं इसको कट करूंगा, ऑक्सीजन सप्लाई करूंगा तो ये मिलेगा। तो रिवर्स में क्या करना है, रिवर्स में फाइंड करने के लिए ट्रिक ये है, जस्ट ऑक्सीजन रिमूव कर दीजिए और इनको डबल बॉन्ड से अटैच कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, अल्कीन मिल जाएगा। समझ में आया क्या? तो चलिए हम ऐसे प्रॉब्लम कर सकते हैं। किसी बी पे O3 जिंक एंड वाटर CH3 CHO थर्ड फिर से ध्यान रखिए, बी में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल दिया है CH3 CHO, इसका मतलब है सिर्फ एक मॉलिक्यूल देने का मतलब नेक्स्ट मॉलिक्यूल भी यही है, ठीक ना। अगर प्रोडक्ट में एक ही मॉलिक्यूल दे दी इसका मतलब एक और मॉलिक्यूल है और वो CH3 CHO ही है। क्लियर है? चलिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे मैं ट्राई करके आपको बता रहा हूँ। देखिए बी है कोई मॉलिक्यूल है और इस पे O3 ZnH2 आपने ऐड किया, CH3 CHO बन गया। तो वन मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में दिया, इसका मतलब एक और मॉलिक्यूल सिमिलर है, मींस आप ऐसे इमेजिन करिए कि एक और मॉलिक्यूल ऐसे ही है, मींस CHO सिंगल बॉन्ड CH3, ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकाला तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? इस केस में देखा जाए ठीक यहाँ पे तो यार CHO सिंगल बॉन्ड CHO है, CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड हो गया। एक तो ये भी हो सकता है कि आप एक और मॉलिक्यूल ऐसे ले लें, CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड होगा, इनको कंबाइन कर दीजिए, या फिर आप 3 मॉलिक्यूल ले लीजिए, CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड होगा, इनको कंबाइन कर दो यार। शायद आपको पता होगा यहाँ से क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। कुछ दिख रहा है ये यार, ये बेंजीन है, मतलब तमीज से देखा जाए तो ये बेंजीन है। तो फिर से आप देखना एक चीज, कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। अगर आप 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड, यहाँ से आप रिमूव करें तो और क्या बन सकता था, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये बनता। क्लियर है क्या?
देखो ये भी अगर है, इसका ऑर्गेनाइज करो तो ये मिलेगा, क्लियर है। मीन्स अगर प्रोडक्ट दे दे तो इसके रिएक्टेंट बहुत सारे हो सकते हैं। मीन्स ये भी इसका आंसर हो सकता है, इसके वजह से भी CH2CH होता है, इसके भी आएगा, और 8 मेंबर्ड बना लो वहां से भी आएगा। इट मीन्स अगर प्रोडक्ट दे दे तो मोर देन वन रिएक्टेंट पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है क्या? तो वैसे जो टाइप 3 प्रॉब्लम है ये जनरली जेई में अगर कभी पूछे तो ये मोर देन वन में पूछते हैं। आपको ये प्रोडक्ट दे देंगे और रिएक्टेंट पूछेंगे कौन सा है, आपको बहुत सारे रिएक्टेंट हैं, राइट। तो इसका बेस्ट मेथड ये होता है कि आप ऑप्शंस देखो, लेट्स से 4 ऑप्शन है, अब 4 ऑप्शन में सबको सॉल्व कर लो, सबको सॉल्व करने में देखो ये किसमें किसमें मिल रहा है, वहां से आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, 4th देखा जाए, देखो 4th में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं इनको कंबाइन कर दूं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। एक क्या बन सकता है पॉसिबिलिटी, ये ऐसा डबल बॉन्ड, फिर ये ऐसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। एक तो ये बन सकता है, क्लियर है। सेकंड पॉसिबिलिटी, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करूं, इसको इसके साथ करूं, सेम भी बनेगा, बिकॉज ये और ये सेम टाइप के हैं, ये और ये सेम टाइप के हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप इसको इसके साथ कंबाइन कर दो और इसको इसके साथ कंबाइन कर दो। अगर मैं इसको इसके साथ कंबाइन करूंगा तो क्या बनेगा, ऐसा 3 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड, फिर ये ऊपर जाएगा, और इसको इसके साथ मैं कंबाइन कर रहा हूं यार, ये कितना मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग बनेगा। फोर यहाँ पे है, 3 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, 7 है, 1 और 7 को अटैच कर दिया। देख लीजिए, अगर आपने ये 7 मेंबर रहेंगे, इसका भी अगर ओजोनोलिसिस करेंगे तो यही बनेगा, इसका भी ओजोनोलिसिस करेंगे तो यही बनेगा। मींस इसके दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन रिएक्टेंट दे दे फिर प्रोडक्ट एक ही होगा, प्रोडक्ट दे दे फिर रिएक्टेंट मोर देन वन हो सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, O3 जिंक वाटर, कट कर सकते हैं, इसको कट किया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कट किया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कट किया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कट किया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा इस केस में, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, क्लियर है। फिर यहां से ऐसा ऐसा डबल बॉन्ड O, यहां से भी डबल बॉन्ड O, और ये CH डबल बॉन्ड O, ये बनेगा क्या? मीन्स मैं क्या किया, यहां से यहां तक लिख दिया, ऊपर वाले पार्ट को मैं फिर से लिख देता हूं, ये है CHO सिंगल बॉन्ड CHO प्लस नीचे वाले को CH3 CH4, ये आंसर सकता है। मतलब ये CH3 CHO, ये वाला पार्ट CHO सिंगल बॉन्ड CHO, ये वाला पार्ट C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ से अटैच होके C डबल बॉन्ड O, यहाँ से अटैच होके C डबल बॉन्ड O, ये लिखा है। अगर जिंक नहीं होता तो ये जो अल्डिहाइड दिख रहे हैं सारे, ये सारे अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में। तो ये हो जाएगा C डबल OH, कीटोन कीटोन में ही रहेगा, C डबल OH, C डबल OH, C डबल OH प्लस ये भी C डबल OH, C डबल OH, ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 C डबल OH। एक बार देख लीजिए आप आंसर, आई होप इतना क्लियर हो। तो ये हमने देखा 3 टाइप्स की प्रॉब्लम, आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, राइट। नोट कर लीजिए आप इतना। जी ओजोनोलिसिस में जितने भी वैरायटीज के प्रॉब्लम हो सकते थे, चेंजेस हो सकते थे, हमने सारे ट्राई कर लिए। एक और चेंज पॉसिबल है, आप नोट में लिख लें, नोट में लिखिए आप कि एक और चेंज क्या पॉसिबल है। फर्स्ट पॉइंट, R CH डबल बॉन्ड
C सिंगल बॉन्ड R। इसमें अगर ओजोन के साथ आपको जिंक दे दे या फिर डाइमिथाइल सल्फाइड CH3SCH3 दे दे या फिर हाइड्रोजन और निकल दे दे या फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन दे दे PH3। ओजोन के साथ जिंक या फिर डाइमिथाइल सल्फाइड अपने मैंने बनाया था, या फिर हाइड्रोजन के दे दे या फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन दे दे, तो भी सबका काम वही है। ओजोलिसिस होगा, जिंक है, फिर रिएक्शन अल्डिहाइड पे ही स्टॉप हो जाएगा। मींस प्रोडक्ट विल बी RCHO प्लस, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O R। कीटोन प्लस अल्डिहाइड बनेगा अगर जिंक है या डाइमिथाइल सल्फाइड है या हाइड्रोजन या फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है तो। लेकिन अगर आपको ऐसे दे दे RCH डबल बॉन्ड C R ओजोन, इसके नीचे अगर आपको सिल्वर ऑक्साइड या फिर H2O2 या फिर पर एसिड CH3C OH लिखा होगा, ठीक। तो ये सब क्या करते हैं, ये Ag2O या H2O2 या CH3C OH पेरोक्साइड है, ये भी ऑक्सीजन इजीली, ये भी यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज होता है, तो ये सब ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेंगे, अगर अल्डिहाइड बन रहा है तो इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। मींस ओजोलिसिस तो होगा, मींस ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड O बनना चाहिए था, लेकिन Ag2O या फिर H2O2 या CH3COOH है, तो ये क्या करेंगे, इनको ऑक्सीडाइज कर देंगे और ये कहाँ तक जाएगा RCOOH प्लस RC डबल बॉन्ड O R, यहाँ तक रिएक्शन होगा। तो ये रिएजेंट थोड़ा सा ध्यान रखें आप। ओजोन के साथ Ag2O या H2O2 या CH3C पर एसिड दे दें तो आप ऑक्सीडाइज्ड वाला लिखेंगे। जिंक डाइमिथाइल सल्फाइड या हाइड्रोजन या फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, फिर इस केस में आप रिडक्शन वाला ही लिखेंगे। एक और चीज आप याद रखें, थर्ड एक वेरिएशन और हो सकता है RCH डबल बॉन्ड C R ओजोलिसिस हो जाए और फिर आपको नीचे फर्स्ट नंबर पे ओजोलिसिस, सेकंड नंबर पे ये सब कोई रिएजेंट ना दे, आपको LH या फिर SPH दे दे, कोई डरने की बात नहीं है। ओजोलिसिस आपको पता है, कट करें ऑक्सीजन सप्लाई करें तो ये पता है ये अल्डिहाइड में जाएगा, ये कीटोन में जाएगा, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है। LH क्या करता है अल्डिहाइड पे, H माइनस सप्लाई करके अल्डिहाइड को आपको पता है ये अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, आपको ये रिएक्शन पता होगा। RCHO पे LH क्या बनाएगा, ये RCH2OH बनाएगा, पता है ना आपको। LH का रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड पे पढ़ा है, आप चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं। ये अल्डिहाइड बनेगा, फिर LH या SPH के साथ रिएक्ट होके RCH2OH प्लस यहाँ भी RCHOH R में बन जाएगा। मीन्स यहाँ पे कीटोन और अल्डिहाइड नहीं बनेंगे, अल्कोहल बन जाएगा LH और SPH की प्रेजेंस में। इसलिए ये थोड़ा ध्यान रखें आप रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज इपॉक्साइडेशन। इपॉक्साइड आपको समझ में आता है शायद, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर को इपॉक्साइड बोलते हैं। तो इपॉक्साइडेशन क्या होता है, C डबल बॉन्ड C मान लीजिए, और चलिए मैं कोई इपॉक्साइड फॉर्म करने के लिए कोई रिएजेंट ले लेता हूँ, कोई भी आप पर एसिड ले लें, पर एसिड समझते हैं आप, राइट। जैसे मान लीजिए कि एसिडिक एसिड है, पर एसिडिक एसिड, जैसे मान लीजिए तो मैं कॉमन ले लेता हूँ RCOOH। RCOOH नॉर्मल एसिड है, एक ऑक्सीजन आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो ये पर एसिड बन गया, और ये बन जाएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को बोलते हैं इपॉक्साइडेशन। चलिए अगर मैकेनिज्म के बारे में बात किया जाए तो मैकेनिज्म कैसा है इसका,
सी डबल बॉन्ड सी। मैकेनियन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन आप याद रखें। आर सी ट्रिपल OH का स्ट्रक्चर होता है आर सी सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R। मतलब मैंने थोड़ा सा आर सी ट्रिपल OH को ऐसे लिख लिया है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। आर सी डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH है, ठीक। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर ये रिएक्शन करना है, कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा। मींस हुआ क्या यहाँ पे, अगर तमीज से देखा जाए तो ये जो सी डबल बॉन्ड वो दिख रहा है आपको, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कैसे ड्रॉ करते हैं मैं थोड़ा सा एक बार फिर से बता दूं। सी डबल बॉन्ड सी है, ए सिंगल बॉन्ड बी है। तो जैसे अगर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करना है ना, बस एक बॉन्ड को आप इधर लाएं, नेक्स्ट बॉन्ड को रोटेट करते जाए, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, दो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे। कैसे, ये सी डबल बॉन्ड को दिख रहा है, ये बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में आएगा, OH वाला बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन कार्बन के बीच में आएगा, सी डबल बॉन्ड सी वाला बॉन्ड ब्रेक होके कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आएगा, O सिंगल बॉन्ड ओसिन से पेरोक्साइड है, वीक बॉन्ड होता है, ये ब्रेक होके यहाँ पे आएगा। मैंने कुछ ऐसे ऐसे कर दिया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। चलिए मैं फिर से ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉप कर देता हूँ, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, आपको इजी रहेगा। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ऐसा रहेगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मींस ये पार्शियल डबल में जाएगा, ब्रेक हो रहा है। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड OH ब्रेक होके बन रहा है, मींस ऑक्सीजन से कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड कहाँ से आ रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, क्लियर। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, चलिए ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी है, एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मींस सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी है, एक न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये R से कोई मतलब नहीं है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन ये एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मींस कार्बन ऑक्सीजन ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक। आपको दिख रहा है यहाँ पे साथ में दो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, 3 मेंबर्ड एक 5 मेंबर्ड। तो अगर मैं फिर से अगर फाइनल प्रोडक्ट लिखने का ट्राई करूं, तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी कार्बन यहाँ पे ये बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, ऑक्सीजन ये बन जाएगा, क्लियर है। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से भी बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, राइट। तो ये क्या बनेगा, प्लस C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड R C डबल OH बन जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे इपॉक्साइड जनरेट होगा। अब देख रहे हैं जो इपॉक्साइड जनरेट हो रहा है, इस कार्बन कार्बन पे ऑक्सीजन दोनों साइड से अटैच हो रहा है, और ये दोनों साइड से जो ऑक्सीजन अटैच हो रहा है सेम डायरेक्शन से अटैच हो रहा है, राइट। एडिशन रिएक्शन में दो ग्रुप ऐड होते हैं, तो यहाँ पे दो बॉन्ड ऐड हो रहा है, देखिए दोनों सेम साइड से ऐड हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिन एडिशन। क्या बोलते हैं, सिन एडिशन। इसमें एक लाइन लिख लीजिए आप, इट इज सिन एडिशन। अब ये जो पर एसिड है कौन-कौन से हो सकते हैं, मैं इसका लिस्ट दे देता हूं। इसमें रिएजेंट कौन-कौन से हो सकते हैं, HC≡OH, इसको बोलते हैं परफॉर्मिक एसिड, शॉर्ट में PFA, परफॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट इसमें CH3, C≡OH, इसको बोलते हैं पर एसिटिक एसिड, पर एसिटिक एसिड PAA। नेक्स्ट हो सकता है इसमें PH, C≡OH, इसको बोलते हैं पर बेंजोइक एसिड,
PBA, नेक्स्ट CF3 C OOH, इसको बोलते हैं ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, शॉर्ट में इसको TF ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, TFPAA। नेक्स्ट है ये पर बेंजोइक एसिड है, बेंजीन पे C OOH, लेकिन मेटा पे क्लोरो अटैच है, तो इसका नेम होता है मेटा फ्लोरो पर बेंजोइक एसिड, शॉर्ट में MCPBA। MCPBA ध्यान रखें, मेटा फ्लोरो पर बेंजोइक एसिड होता है, ठीक, नोट कर लीजिए। एक चीज और, यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। एक चीज ध्यान रखें कि अगर किसी रिएक्शन में बहुत ज्यादा पाई बॉन्ड है, जैसे अल्कीन में 2-3 पाई बॉन्ड है, तो किस पाई बॉन्ड पे रिएक्शन होगा? जो मोर रिएक्टिव पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे अल्कीन एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है, तो जो मोर न्यूक्लियोफिलिक पाई बॉन्ड है उस पे रिएक्शन होगा। मोर न्यूक्लियोफिलिक मींस जिसपे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। आप ये नोट में लिख लीजिए पॉइंट, if more than one pi bond is present, if more than one pi bond is present, then if more than one pi bond is present, if more than one pi bond is present, then more reactive pi bond, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड पाई बॉन्ड, ब्रैकेट में मोर सब्स्टिट्यूटेड पाई बॉन्ड इज ऑक्सीडाइज्ड। मोर रिएक्टिव पाई बॉन्ड और मोर सब्स्टिट्यूटेड पाई बॉन्ड इज ऑक्सीडाइज्ड। चलिए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ट्राई करिए। चलिए मैं आपको लिखता हूँ MCPBA, ट्राई करें।
चलिए इसके आंसर देखते हैं। आपको पता है जस्ट यहाँ से एक लाइन याद रखिए कि यहाँ से ऑक्सीडेशन होता है, मीन्स कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ये लिंकेज फॉर्म होता है। बस रिमेंबर रिंग CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दो। यहाँ पे भी क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 ऑक्सीजन के साथ लिंकेज। यहाँ पे ऐसा यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ लिंकेज, लेकिन ध्यान रखें एक चीज का, ये जो ऑक्सीजन के साथ लिंकेज होगा ये दोनों सेम प्लेन में नहीं होंगे, राइट। मतलब ये ऐसे रहेगा तो दूसरा डिफरेंट प्लेन में रहेगा। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो कार्बन दिख रहा है इस पे हाइड्रोजन भी होगा, तो ये जो कार्बन है इस पे भी हाइब्रिडाइज्ड है। अगर मैं इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को एक प्लेन में मान लूं, ये दोनों बॉन्ड मान हो सकते हैं ऐसे आउट ऑफ प्लेन होगा, हाइड्रोजन ये इनसाइड प्लेन होगा, तो ये भी एक ऑक्सीजन आउटसाइड प्लेन, ये हाइड्रोजन इनसाइड प्लेन होगा। ऐसा रिंग बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिर से सिंस प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसलिए एक ही रिंग बनेगा। यहाँ पे एमसीपी भी 1 इक्विवेलेंट है, तो मोड सब्स्टिट्यूटेड पाई बॉन्ड ये है, इसलिए रिएक्शन यहाँ पे होगा। ऑलराइट, यहाँ पे एमसीपी भी है। अब इमेजिन करिए क्या होगा, ऑक्सीजन लिंकेज आएगा और ये यहाँ से मान लीजिए इमेजिन करिए कैसे अटैच हो जाएगा। फील आ रहा है? मींस ये ऑक्सीजन सेम साइड पे अटैच होने वाला है। इस कार्बन पे ये ऑक्सीजन लिंकेज है, रिमेंबर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। कैसा बनता हुआ नजर आएगा अगर आप देखेंगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन मिथाइल। अगर मान लो मैं आउटसाइड प्लेन मानूं, यहाँ का भी मिथाइल सेम साइड आउटसाइड प्लेन रहेगा। हाइड्रोजन अगर इनसाइड प्लेन है तो ये भी हाइड्रोजन इनसाइड प्लेन रहेगा। इमेजिन कर पा रहे हैं आप? यहाँ पे मिथाइल इस साइड है, मिथाइल इस साइड है, फिर से मैं ऑक्सीजन इंसर्ट करूंगा तो दोनों मिथाइल अपोजिट साइड में रहेंगे। मींस यहाँ पे क्या होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन। अगर ये मिथाइल चलो मान लो कि अंदर है, लेट्स से हाइड्रोजन बाहर आ रहा है, पॉइंट समझ रहा है? तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन सॉरी मिथाइल है, ये अंदर है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अंदर होगा और मिथाइल यहाँ पे बाहर होगा। 3D में इमेजिन करने का ट्राई करें आप। 3D में पूरा मिथाइल हाइड्रोजन मिथाइल का पूरा प्लेन है, ये ऑक्सीजन वाला मैं बोर्ड के प्लेन में इधर ऊपर से नीचे से अटैच कर सकता हूँ। आप देखेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक और प्रोडक्ट बनेगा, इसका मिरर इमेज। MI मतलब मुंबई इंडियंस नहीं, मिरर इमेज है, ठीक ना, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ग्लाइकोलाइजेशन में एक मेथड है MCPBA, मतलब आप पर एसिड से ग्लाइकोलाइजेशन कर सकते हो। सेकंड मेथड होता है विद Ag2O सिल्वर ऑक्साइड के साथ। आपको पता है नोबल मेटल का ऑक्साइड सिल्वर ऑक्साइड हाईली अनस्टेबल होता है, ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है। मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम रहेगा। मींस यहाँ पे R CH डबल बॉन्ड CHR है Ag2O के साथ, ये ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, बस ऑक्सीजन 3 मेंबर रिंग फॉर्म करेगा। ये ऑक्सीजन दोनों सेम साइड से बॉन्ड बना रहा है, ये भी सेम एडिशन है। ध्यान रखिए इस बात का। तो आपको इपॉक्साइडेशन के लिए 2 मेथड है आपके पास, एक तो अपर एसिड से, या फिर सेकंड मेथड है आप यूज कर सकते हैं Ag2O। ठीक, या फिर आपको Ag2O की जगह पे कहीं कहीं मिल सकता है Ag+O2, ये भी मतलब सेम ही है। चलिए ध्यान रखें। जब नेक्स्ट आते हैं इपॉक्साइडेशन के बाद, देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है रिएजेंट याद रखना। मतलब आप रिएजेंट याद रखिए कि इपॉक्साइडेशन किससे होता है। तो इपॉक्साइडेशन मतलब एल्कीन से अगर इपॉक्साइड बनाना है तो आपके पास 2 रिएजेंट है। फर्स्ट रिएजेंट है पर एसिड, सेकंड रिएजेंट है Ag2। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज ग्लाइकोलाइजेशन। हेडिंग दीजिए, ग्लाइकोलाइजेशन। ग्लाइकोलाइजेशन क्या होता है, C डबल बॉन्ड C है, इस पे अगर आपने रिएजेंट ऐड किया, देखेंगे रिएजेंट कौन-कौन से होते हैं। यहाँ पे ग्लाइकॉल फॉर्म होगा। ग्लाइकॉल मींस OH मींस विसिंगल डायोल फॉर्म होगा। विसिंगल डायोल को ही अपन ग्लाइकॉल बोलते हैं। तो ग्लाइकॉल क्या होता है,
विसिनल डायोल। क्लियर है? अब रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं तो ये देखते हैं। इसमें रिएजेंट कौन कौन से पॉसिबल है। फर्स्ट रिएजेंट इज पर एसिड, फिर हाइड्रोलाइसिस कर दो। सेकेंड रिएजेंट इज Ag2O, फिर हाइड्रोलाइसिस। अपन पर एसिड का रिएक्शन पढ़ चुके हैं। पर एसिड के साथ इपॉक्सीडेशन होता है, फिर अगर आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये बनेगा। Ag2O के साथ भी अगर आप फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ग्लाइकॉल बन जाएगा। थर्ड रिएजेंट है कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, इसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। एंड नेक्स्ट फोर्थ रिएजेंट इज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, इसके साथ आप NaHSO3 ले लें, या फिर आप CH3Cl, या फिर आप H2O2। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ आप सोडियम बाइसल्फाइड ले लें, या फिर CH3Cl ले लें, या फिर H2O2 ले लें। तो इसलिए आपको ये रिएजेंट याद रखना चाहिए चारों कि किनसे ग्लाइकोलाइजेशन होता है। तो ग्लाइकोलाइजेशन करने के लिए आपके पास 4 रिएजेंट है। अब आपको 2 रिएजेंट का तो मैं मैकेनिज्म ऑलरेडी बता चुका हूं यार, आपको बिलीव नहीं हो रहा है। तो ये 2 रिएक्शन पर एसिड और Ag2O मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम है। थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें और यहां पे देखिए फर्स्ट रिएजेंट आता हूं पर एसिड एंड हाइड्रोलाइसिस। इसमें क्या होगा, अगर आपके पास C डबल बॉन्ड C है, सबसे पहले आप पर एसिड ऐड करें। ये रिएक्शन सबको पता है, C सिंगल बॉन्ड C ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये बन जाएगा। मानो यहाँ पे कुछ अटैच है तो यहाँ भी अटैच हो जाएगा। यहाँ तक तो अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हाइड्रोलाइसिस है, वाटर का एडिशन है। अब देखिए यहाँ पे वाटर ऐड करेगा, अटैक करना है। रिंग न्यूट्रल है तो वाटर अटैक करेगा। लेट्स से इस साइड से वाटर अटैक करेगा, जो भी लेस स्टेरिकली इनर्ट साइड है वहां पे वाटर अटैक करेगा। ये रिंग इधर से ओपन होगा, क्या बन जाएगा, कार्बन O- एसिडिक मीडियम है, H3O+ लिखा है, मतलब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस है। O- OH बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये भी इधर से OH बन जाएगा। सिंपल है, ग्लाइकॉल बन गया। लेकिन याद रखिए ये पूरा प्रोसेस, ये OH नीचे है, दूसरा OH ऊपर है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली अब टोटल एंटी एडिशन हो जाएगा। कंफ्यूजन वाली बात ये होती है कि अगर सिर्फ पर एसिड होता तो ऑक्सीजन का जो एडिशन होता है यहां तक सिस्टीन एडिशन होता है। लेकिन अब C डबल बॉन्ड C से यहां तक आ रहे हो, पर एसिड प्लस हाइड्रोलाइसिस दे दे तो ये C डबल बॉन्ड C पे OH OH ऐड हो रहे हैं। तो ये OH OH दोनों अपोजिट साइड से ऐड हो रहे हैं, तो इसलिए ये ओवरऑल प्रोसेस एंटी एडिशन हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए सेकंड आते हैं, Ag2O एंड हाइड्रोलाइसिस। फिर से ये एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म है। C डबल बॉन्ड C है, इस पे आप Ag2O का एडिशन कर सकते हो। पेरोक्साइड सॉरी इपॉक्साइड बनेगा, ये बन जाएगा कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, राइट। अब इस पे हाइड्रोलाइसिस करना है H2O और H+। सेम रिएक्शन यार, कोई भी डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं होने वाला। कार्बन एक साइड OH, यहाँ भी OH। आपको पता है कि ये भी एंटी एडिशन होगा। सिंपल है ना, दोनों मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। अब बात करते हैं थर्ड रीजन पे, सब उसका नोट कर लें। चलिए अगर आपने नोट कर लिया, अब फोर्थ पे है। एक चीज ध्यान रखिए, ये दोनों OH OH हैं, ये सेम साइड से ऐड नहीं हो रहा है, दोनों OH अपोजिट साइड से ऐड हो रहे हैं। इतना याद रखना चाहिए, दोनों में ही कॉमन है। दोनों में ही आप बोल सकते हैं ट्रांसग्लाइकॉल। ट्रांसग्लाइकॉल इज फॉर्म्ड। ट्रांसग्लाइकॉल मींस दोनों OH अपोजिट साइड से फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर है? जब नेक्स्ट आते हैं थर्ड, ग्लाइकोलाइजेशन विद बेयर्स रिएजेंट।
MnO4 माइनस है। अब आपके पास C डबल बॉन्ड C है, आपके पास MnO4 माइनस है, मतलब Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ अगर आप रिएक्शन करोगे C डबल बॉन्ड C MnO4 माइनस के साथ, यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। मीन्स ये बॉन्ड इधर आएगा और ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये इस पे आएगा। मीन्स ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये C सिंगल बॉन्ड C बन जाएगा। फिर कार्बन ऑक्सीजन मैंगनीज, ऑक्सीजन मैंगनीज डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, Mn पे माइनस रहेगा, मीन्स ओवरऑल माइनस रहेगा। ये स्ट्रक्चर बनेगा। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कर देना है। अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे, हाइड्रोलाइसिस मींस कुछ नहीं है, जस्ट HOH का एडिशन करना है। बात समझ में आ रही है क्या? तो आप ब्रेक कर दो इसको। तो अगर मान लीजिए यहीं से अगर आप ब्रेक कर रहे हो HOH, या फिर आप चलो HOH यहाँ से कर सकते हो, HOH यहाँ से कर सकते हो, या फिर आप एक काम करो यहाँ से ब्रेक कर सकते हो OH H OH H, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड OH C सिंगल बॉन्ड OH, बन गया ग्लाइकॉल। क्लियर है? लेकिन आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे, ये जो दोनों OH ऐड हो रहा है, बस इंपॉर्टेंट ये मैकेनिज्म बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ कि ये जो दोनों OH ऐड हो रहे हैं, ये दोनों सेम साइड से ऐड हो रहे हैं। मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज सिन एडिशन। और यहाँ पे जो ग्लाइकॉल फॉर्म हो रहा है, ये सेम साइड से OH है, तो इसको बोलते हैं सिस ग्लाइकॉल। सिस ग्लाइकॉल का मतलब समझे, सिस ग्लाइकॉल मींस जो दोनों OH आ रहा है वो सेम साइड से आ रहा है। ट्रांस ग्लाइकॉल का मतलब ये दोनों OH आ रहे हैं, ये अपोजिट साइड से आ रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं फोर्थ विथ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ये भी सेम मैकेनिज्म है, C डबल बॉन्ड C ऑस्मियम डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। यहाँ पे रिएक्शन होगा तो यहाँ पे फिर से ये बॉन्ड इधर गया, ये बॉन्ड इधर गया, ये इस पे गया, तो ये बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑस्मियम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसका हाइड्रोलाइसिस कर दें। अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फिर से कट करिए OHH OHH, इनसे बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पे फिर से आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे सिस ग्लाइकॉल फॉर्म होगा, सिन एडिशन हो रहा है, मींस ओवरऑल ये भी सिन एडिशन है, सिस ग्लाइकॉल बनता हुआ नजर आएगा। तो बस अब देखो यार, फाइनली आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। देखिए आज मैंने 6 रिएक्शन आप ऐसे ही लर्न कर सकते हो। पहला इपॉक्सीडेशन में पर एसिड है तो ऑक्सीजन जस्ट इंसर्ट होगा C डबल बॉन्ड C, इसे पर एसिड है तो जस्ट ऑक्सीजन इंसर्ट होगा C सिंगल बॉन्ड C ऑक्सीजन, पेरोक्साइड बनेगा। AgO के साथ भी सेम सिचुएशन ये बनने वाला है। क्लियर? ईस्टीन एडिशन है। लेकिन अगर पर एसिड के साथ अगर आप हाइड्रोलाइसिस कर देते हो तो ये फिर OH OH बन जाएगा, यहाँ भी OH OH आएगा और ये दोनों OH अपोजिट साइड से आएंगे। 2 + 2 4 रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट इसी में मैं कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 ऐड कर रहा हूँ तो फिर OH OH आएगा, सेम साइड से आएगा। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ सोडियम बाइसल्फाइड ऐड कर रहा हूँ तो भी OH OH आएगा, लेकिन सेम साइड से आएगा। याद हो गया? चलिए इसमें कुछ प्रॉब्लम देखते हैं।
चलिए यहाँ पे देखते हैं MCPBA के साथ, तो आपको पता है ऑक्सीजन आएगा। MCPBA के साथ अगर हाइड्रोलिसिस हो जाए तो फिर OH OH, लेकिन आपको पता है दोनों OH अपोजिट साइड, मतलब एक OH अगर ऊपर रहेगा तो दूसरा OH नीचे रहेगा, तो इसका मिरर इमेज भी बनाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। Ag2 के साथ भी सेम, Ag2 के साथ यही, Ag2 को हाइड्रोलिसिस ये बनेगा, सेम है। कोल्ड एंड डाइल्यूट केमेरोफोर और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ प्रोडक्ट आपको समझ में आ रहा होगा। OH OH सेम साइड में आएंगे दोनों के साथ ही, OH OH सेम साइड, तो OH दोनों ऊपर हो सकते हैं या फिर दोनों नीचे, लेकिन सिंस इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। इसमें देखिए कोल्ड एंड डाइल्यूट केमेरोफोर आपको पता है OH OH आएगा, लेकिन सिस पे सिन एडिशन आएगा, दोनों OH सेम साइड से आएंगे, तो सिस पे सिन, आपको सिस पे NT3 हो तो सिस पे सिन एरिथ्रो, राइट। तो यहाँ पे वो जो OH OH लिखना है वो एरिथ्रो बनेगा। एरिथ्रो मींस सेम साइड या अपोजिट साइड, सेम साइड मींस OH OH दोनों सेम साइड, मिथाइल मिथाइल लिख लीजिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसका मिरर इमेज बिल्कुल नहीं लिखना है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। MCPBA एंटी एडिशन है, सिस एल्कीन्स पे एंटी एडिशन, 3O मींस अपोजिट, मींस दोनों OH जो ऐड करना है वो अपोजिट ऐड करते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मिथाइल मिथाइल। सिंस इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसका मिरर इमेज भी लिखना पड़ेगा, क्लियर है। ट्रांस अल्कीन पे सिस एडिशन, सिस पे सिन एरिथ्रो, सिस पे सिन 3O मींस यहाँ पे अब अपोजिट साइड OH OH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल मिथाइल, इसका मिरर इमेज भी लिखना होगा। यहाँ पे NTF तो ये एरिथ्रो बनेगा, मींस दोनों OH सेम साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल मिथाइल, क्लियर। आप ये ट्राई करें। फिफ्थ है यहाँ पे मिथाइल, सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन इथाइल, सिंगल बॉन्ड मिथाइल, इस पे MCPBA, कोल्ड केमेरोफोर, चलिए यहाँ पे MCPBA के साथ ऑक्सीजन आएगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 ऑक्सीजन, ये बनेगा। अब आपको पता है RO माइनस रिंग है, 3 मेंबर रिंग है, न्यूट्रल है, RO माइनस को अटैक करना है, कहाँ पे अटैक करेगा, लेस स्टेरिकली इंटर, तो ये RO माइनस इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, O माइनस H प्लस के साथ OH बन जाएगा, मींस नेक्स्ट प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CH OH CH2 O CH2 CH3, ये प्रोडक्ट होगा, क्लियर है। ये देखिए क्वेश्चन MCPBA के साथ तो आपको आंसर आ गया होगा, ऑक्सीजन जस्ट इंसर्ट करना है, कार्बन मिथाइल हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन, जिस साइड मिथाइल है, मान लो अगर मिथाइल ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है तो इधर इथाइल ऊपर रहेगा और मिथाइल नीचे रहेगा। कोल्ड केमेरोफोर के साथ सिन एडिशन, चलो मैं मान लेता हूँ, इसको क्या मान, देखो सिस पे NT3O, सिस पे सिन एरिथ्रो, याद है ना आपको, तो ये की पॉइंट है, फिर से बोल रहा हूँ, क्या है ये की पॉइंट है, शॉर्टकट है। आप याद रखो, अगर सिस अल्कीन मान रहे हो, अब ये मत सोचो कि अल्कीन सिस है ट्रांस है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से मैं जो पॉइंट बोलने वाला हूँ कान खोल के सुन लो अभी। मान लीजिए मिथाइल और इथाइल के रिस्पेक्ट में, कंफ्यूजन वाला स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, मिथाइल और इथाइल के रिस्पेक्ट में, सिंस ये दोनों ग्रुप C डबल बॉन्ड C के सेम साइड में है, तो ये मिथाइल और इथाइल के रिस्पेक्ट में सिस अल्कीन हो गया। ऑल्दो ये सिस या ट्रांस है, वो आइसोमेरिज्म में नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी,
पूछा जाए एसिस अल्कीन है ट्रांस अल्कीन है, तो मिथाइल मिथाइल के रेस्पेक्ट में ट्रांस है, राइट। लेकिन शॉर्टकट यूज करनी है, तो मिथाइल और इथाइल के रेस्पेक्ट में सिस है। सिस अगर मान लो मिथाइल इथाइल के रेस्पेक्ट में सिस पे सिन एडिशन एरिथ्रो बनना चाहिए। एरिथ्रो मींस सेम साइड से OH OH ऐड होना चाहिए। जिसके रेस्पेक्ट में आपने सिस माना है उसको ऊपर और नीचे लिखें। यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे इथाइल, मींस यहाँ पे मिथाइल लिख लो, यहाँ पे इथाइल लिख लो। मिथाइल से एक और अटैच हाइड्रोजन है, इथाइल से अटैच मिथाइल है, ये लिखो। क्लियर है? आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक और मेथड है। मिथाइल मिथाइल के रेस्पेक्ट में ट्रांस है, तो ट्रांस पे सिन 3O। अब क्या करना पड़ेगा, मिथाइल यहाँ पे मिथाइल यहाँ पे, मतलब अगर मैं चाहूँ तो ऐसे में लिख सकता हूँ, मिथाइल ऊपर लिखो मिथाइल नीचे लिखो। मैंने मिथाइल मिथाइल के रेस्पेक्ट में सिस ट्रांस बात की है, तो मिथाइल मिथाइल के रेस्पेक्ट में ये ट्रांस है, तो ट्रांस पे सिन 3O बनेगा। 3O मींस एक OH ऊपर एक OH नीचे, तो मिथाइल है, एक पे इथाइल, एक यहाँ पे हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? अब देखेंगे ये दोनों ही सेम है। देखिए मिथाइल OH ऊपर का तो सेम दिख रहा है, नीचे का दो चेंज करोगे आ जाएगा ये, ठीक ना। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ भी सेम प्रोडक्ट। MCPB हाइड्रोलिसिस, आपको पता है कि इसका जस्ट ये एरिथ्रो बन रहा है तो 3O बनेगा। इन दोनों से क्या बनेगा, अगर मान लो मिथाइल है, नीचे इथाइल है, OH OH अपोजिट हाइड्रोजन और ये मिथाइल, ये बनेगा ओजोलिसिस H2O2, जिंक नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कट करके अल्डिहाइड बनेगा, तो इसको आप ऑक्सीडाइज कर दीजिए, इनसे बनेगा CH3COOH प्लस C डबल बॉन्ड O इथाइल मिथाइल। जिंक है तो अल्डिहाइड रख के स्टॉप करेंगे, CH3CHO प्लस C डबल बॉन्ड O इथाइल मिथाइल। LH है तो CHO को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे, CH3CH2OH प्लस इथाइल CHOH मिथाइल। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।